साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, जयचंद को इतिहास में गद्दार कहा गया, लेकिन वास्तव में वो गद्दार नहीं थे। राजा जयचंद बहुत ही पराक्रमी राजा थे, और तो और वो बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट राजा थे। बात पृथ्वीराज चौहान की है। राजा जयचंद की लड़की को पृथ्वीराज चौहान अपहरण कर शादी कर लेता है। यह भी एक झूठ है। अपनी भतीजी का कोई कैसे अपहरण कर सकता है? यह इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से पृथ्वीराज चौहान को भी बदनाम करने का काम किया, क्योंकि ये लोग राजपूत राजाओं को बहुत तंग करते थे। इन दोनों राजाओं को आपस में लड़ाकर इनको समाप्त करने की चाल चली गई। पृथ्वीराज चौहान इतिहास में एक विवादित पात्र है। कोई कहता है कि वो जाट है, तो कोई कहता है कि वो गुर्जर सम्राट है। साथियों, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के चाहमान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। चौहान परिवार ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया। ऐतिहासिक लोक कथाओं में पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने वर्तमान राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली के विशाल क्षेत्र पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक राजधानी अजमेर से फिर दिल्ली में शासन किया। भारत, जिसे ऐतिहासिक रूप से सोने की चिड़िया कहा जाता था, 11वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में कई मुस्लिम आक्रमण हुए। इसमें मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ, मथुरा, वृंदावन में कई छापे मारे और भारी मात्रा में मंदिरों और धार्मिक स्थानों को लूटा। गजनी के सुल्तान मोहम्मद का इन सवालों के बाद शासन करने का इरादा नहीं था, तो लूटी गई सारी संपत्ति के साथ वह वापस जाएगा और फिर से सवारी करेगा। हालांकि गजनी पर आक्रमण के बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर फिर से आक्रमण किया। गजनी की तरह मोहम्मद गौरी ने भी बड़े पैमाने पर समृद्ध मंदिरों को लूटा, लेकिन मोहम्मद गौरी को सत्ता प्रिय थी। वह दिल्ली की गद्दी पाना चाहता था। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा से भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठे। पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 2 बार युद्ध में हराया और विदेशी आक्रमण से दिल्ली और भारत की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान चंदेल राजा, परमर्दी, गुजरात के राजा भीमदेव जैसे कई हिंदू राजाओं को हराया था। उस समय भारत जैसा समृद्ध और उपजाऊ देश शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन करने का सपना देखा था। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कई बार पराजित होने के बावजूद वह दोबारा आक्रमण करना चाहता था। तराइन के साथ हुए इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख की सेना थी और मोहम्मद गौरी के पास 1 लाख की सेना थी। मोहम्मद गौरी को पता था कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए वह किसी भी तरह से चालाकी से जीतने के लिए दृढ़ था, क्योंकि उसे सीधे हराना मुश्किल था। हालांकि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी को कन्नौज के जयचंद का समर्थन प्राप्त था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की इच्छा के विरुद्ध उसकी पुत्री संयोगिता का महल से अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। यह एक था। जयचंद पृथ्वीराज से बहुत क्रोधित हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से हाथ मिला ले। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए जयचंद का उपयोग मोहम्मद गौरी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म करने का आदेश दिया। जयचंद ने गौरी को बताया कि राजपूत सूर्यवंशी रात्रि हथियार नहीं रखते हैं। पृथ्वीराज की सेना खुश थी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन पीछे हट गया। इसी बीच पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता गर्भवती हो गई, इसलिए सभी सेनाओं में हर्ष का माहौल है। कुछ ब्लॉग्स तो यहाँ तक जिक्र है कि पूरी सेना शराब पीती थी। हालांकि इसका फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने रात में हमला कर दिया। हजारों राजपूत सैनिक अपने डेरों में सोते समय कत्ल कर दिए गए। इस प्रकार अधर्मिक कार्य करके मोहम्मद गौरी युद्ध में विजयी हुआ। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें अफगानिस्तान में ले गया गया। प्रतिबंध के बाद पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई और उन्हें अंधा कवि चंद बरदाई मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज से मिलने की इच्छा है। तब मोहम्मद गौरी उसे युद्ध जीतने की खुशी में अनुमति दे देता है। चंद बरदाई अपने सम्राट की दुर्दशा देखकर उसे बदला लेने की योजना बनाता है। वह पृथ्वीराज को पूरी योजना बताता है। उस योजना के अनुसार वह मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान की धनुर्विद्या की प्रशंसा करता है। इसमें मोहम्मद गौरी से कहते पृथ्वीराज चौहान विभाजनकारी तीरों में माहिर है। पृथ्वीराज चौहान की इतनी प्रशंसा करने वाला मोहम्मद गौरी सभादी बाण चलाने की कला देखना चाहता था।
कवि चंद बरदाई बहुत बुद्धिमान कवि थे। वे हर वाक्य में काव्य रचना में माहिर थे। उनकी कविता पृथ्वीराज चौहान को आसानी से समझ में आ जाती थी। मोहम्मद गौरी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पृथ्वीराज को दरबार में बुलाएं और उन्हें बेड़ियां खोलने के लिए, और उनके हाथों में धनुष बांध दिए गए। मोहम्मद गौरी चतुर था और जानता था कि पृथ्वीराज चौहान इसका फायदा उठा, अतः वह स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठता है। उस समय चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बैठने का स्थान कविता के रूप में बताते हैं। इस कविता को सुनने के कुछ ही क्षण बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी का गला एक तीर से छलनी हो जाता है। यह देखकर कि सुल्तान मारा गया, दरबार में हंगामा मच गया। 2 सैनिकों को पकड़ने की चंद बरदाई की योजना के अनुसार पृथ्वीराज ने चंद बरदाई और खुद को खंजर से मार डाला। इस प्रकार कवि चंद बरदाई की चतुराई और बलिदान से पृथ्वीराज चौहान को उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल गई। दूसरे सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध जीतने का आनंद भी न ले सका। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जयचंद के मौसी के लड़के थे।